जिस तरीके से सारी बात अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रियाएं आती हैं कि राजनीतिक साजिश है, जनता इसका जवाब देगी, वो अपना पक्ष रखते हैं, कहते हैं पहले मैं खुलासा करूंगा, खुलासा कुछ करते नहीं हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने आज जो कुछ भी किया, जिसके बाद अदालत से उन्हें झटका लगा, 4 दिन की रिमांड मिली, उनकी तरफ से खुलासा था या सीधे सीधे पॉलिटिकल तमाशा था क्या जो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं? पूर्णिमा जी, ये जो सारी लड़ाई हमारा गठबंधन लड़ रहा है, इंडिया गठबंधन, जिसमें कांग्रेस पार्टी भी है, आम आदमी पार्टी भी है और अन्य कई दल हैं, ये सारा जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, ये संविधान को बचाने की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, जिसको खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब देखिए ये क्यों हुआ। केजरीवाल जी की जो गिरफ्तारी है और हेमंत सोरेन जी की जो गिरफ्तारी है, उसकी आप टाइमिंग देखिए। हुआ क्या कि चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव हुए, जिसमें इंडिया गठबंधन यानी कि आम आदमी पार्टी वहां पे और कांग्रेस पार्टी 7 चुनाव लड़े। उसमें हमने देखा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बनकर अनिल मसीह जी ने वोट्स को कैंसिल करने का काम किया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया, जिसपे उनको लताड़ लगाई गई सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि हम देश के लोकतंत्र को खत्म नहीं होने देंगे और जो हुआ है चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में वो गलत हुआ है और ये लोकतंत्र की हत्या है। उस हत्या को करेक्ट करने का काम देश के माननीय उच्च न्यायालय ने किया और वहां पे इंडिया गठबंधन का मेयर स्थापित हुआ। उसके बाद फिर आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का गठबंधन दिल्ली में हो जाता है, जहां पे 7 सीटें हैं और जहां पे बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि उसको अपने 6 सिटिंग सांसदों का टिकट काटना पड़ रहा है या फिर उन्होंने टिकट अपना चुनाव लड़ने से मना कर दिया वहां के सांसद। आजकल क्या है कि अगर आपको टिकट कट जाता है तो उसका नया नाम हो गया है कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं। तो वहां पे जो एंटी इनकम्बेंसी थी और जो कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी दिल्ली में मिल गई, 7 चुनाव लड़ने का हमने फैसला किया, तो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं ये पता था कि वो 7 सीटें हारने वाली है बिकॉज ऑफ एंटी इनकम्बेंसी एंड जो उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं करी है वहां पे। फिर आप देखिए, इन्होंने सबसे पहले हेमंत सोरेन जी को अरेस्ट किया, ईडी ने अरेस्ट किया। उसके बाद कांग्रेस पार्टी के खाते, देखिए हमारी कुछ अनियमितता थी 2017-18 की इनकम टैक्स फाइलिंग में, कांग्रेस पार्टी के खाते पिछले 6 महीने से, पिछले 6 हफ्तों से त्यागी जी किसी बढ़िया, सुन लीजिए पूर्णिमा जी, पूरी बात सुन लीजिए। त्यागी जी, मैंने आपको समय दिया, मैं बस एक बात समझना चाहती हूँ, किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य को जानती है क्या आपकी पार्टी? बताइए, आप किसी को जानते हो तो आप बता दीजिए मुझे। नहीं, मैं तो आपसे इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आपको भूत, भविष्य, वर्तमान इन सब का ज्ञान इतना सटीक तरीके से है कि जैसे ये तथ्य हूं, इसीलिए मैंने पूछा कि किसी बहुत बढ़िया ज्योतिषाचार्य को अगर जानते हैं तो बताइए सर। बड़े लोगों की समस्याएं हल हो जाएंगी। सुनिए त्यागी साहब, आप चंडीगढ़ मेयर मामले पर चले गए, बहुत अच्छी बात है, सुनिए तो सही त्यागी जी, मेरी बात तो सुनिए। मेरा सवाल आपसे ये था कि आज अरविंद केजरीवाल ने जब अरविंद केजरीवाल खुद ही अपनी दलीलें पेश कर रहे थे, तो अरविंद केजरीवाल ने क्या ये कहा नहीं कि मैं खुलासा करूंगा? खुलासा किया क्या उन्होंने? नहीं किया ना। आज उनके पास मौका था और ये सब कुछ जितनी आपने कहानी और भविष्य का ज्ञान दिया सर, ये सब कुछ बीजेपी के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आया। मैं तो कहती हूँ कि ईडी की कार्रवाई है, मामला कोर्ट में है, इसमें बीजेपी पार्टी है क्या? त्यागी जी, बीजेपी पार्टी है क्या? पूर्णिमा जी, मैं आपको बता देता हूँ बीजेपी कैसे पार्टी है। मैं आपको बता दूं कैसे पार्टी है, आप सुनने का थोड़ा सा सुनिए। अरे इतना टाइम दे दिया सर, अब तो शिकायत मत करिए त्यागी जी, आपको बिना इंटरप्ट किए मैंने लगातार बोलने का मौका दिया। सुन लीजिए आप, पूर्णिमा जी सुन लीजिए। अच्छा बोलिए। शरद चंद्र रेड्डी बोलिए, जिसने 50 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स में दे दिए। अच्छा, उसको भारतीय जनता पार्टी ने उसको ईडी ने सरदर्द के मामले में उसको एकदम से बेल मिल गई। उसको सरदर्द में, जिस देश में लोगों को सरकारी ऑफिस का छोड़िए प्राइवेट में कहीं भी छुट्टी नहीं मिलती है सरदर्द पे, उसको सरदर्द के मामले में उसको हेल्थ ग्राउंड पर छुट्टी मिल गई। कैसे मिल गई बताइए, कैसे मिली उसको छुट्टी? और एक ऐसे व्यक्ति को जिससे भारतीय जनता पार्टी ने पैसे लिए हों। मैंने आपसे ईडी, अरविंद केजरीवाल, उनकी दलीलों को लेकर सवाल पूछा तो आप चलेगा इलेक्टोरल बॉन्ड की तरफ, आप चलेगा इलेक्टोरल बॉन्ड की तरफ।
है ना। अरविंद और आपके केजरीवाल जी ऊपर क्या आरोप क्या लग दिखाएंगे? रहे वो हैं कि अरविंद जो केजरीवाल कमीशन जी की खोरी का पार्टी पैसा दिखाएंगे। है वो सुन आपने लीजिए। चंदे के तौर पर गोवा के विधायकों तक पहुंचा दिया कि वो उसका इस्तेमाल करे पार्टी प्रचार प्रसार हमने में, नहीं किया है। उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। पूर्णिमा जी, सुनिए पहली सर, बात तो आरोप की सबको बात एक है रंग ना, में- तो आरोप सब सुनिए, पर सुनिए, लगते सुनिए। हैं, आरोप सुन कांग्रेस लीजिए पर भी पूर्णिमा लगते जी, हैं, आरोप ये आम जो आदमी भारतीय जनता पार्टी पर भी पार्टी की लगते हैं, राजनीति आरोप है कि बीजेपी सबको पर भी एक लगते रंग में हैं। रंग देने लेकिन की, लेकिन टू द पॉइंट और पूर्णिमा सवालों जी, पर त्यागी जी बात भारतीय जनता करेंगे तो पार्टी की डिबेट बहुत राजनीति है, अच्छी सबको जाएगी, एक रंग में रंग ताकि देने की। उसका जवाब बीजेपी के नहीं, प्रवक्ता भी दे सुन पाएंगे। लीजिए। आती हूँ आपके पास, आपने सवाल आती हूँ उठाया, सर, आपने मेरे आती पे हूँ, सवाल उठाया। आती हूँ। नहीं, इसके आपने बाद मेरे इस पे- बात को सुन लीजिए, पूरा 10 सेकंड कीजिएगा, लीजिए। क्योंकि 10 आप सेकंड गोल कीजिए, गोल नहीं, घूमेंगे आपने और गोल गोल 10 घूमने का सेकंड मेरे में पास आपने- शुरुआती दौर में तो आपने समय है हम नहीं। सबको एक ही रंग में रंग दिया। शुरुआती दौर में आपने मेरे पास कांग्रेस समय पार्टी है को नहीं एक ही रंग त्यागी में जी रख कि दिया मैं है। उस आप चीज को कैसे रंग लेकर गोल देंगे? गोल घूमती रहूं। सुन मुझे कुछ लीजिए, सेकंड्स का वक्त दीजिए, अगर आम आदमी पार्टी ने कुछ कुछ भी सेकंड्स गलत का किया है, त्यागी जी वक्त केजरीवाल जी दीजिए। ने कुछ भी आ गलत रही हूँ किया है, आपके तो उनको पास, जेल भेज दीजिएगा। आ रही हूँ सर, लेकिन आ वो रही हूँ, उच्च न्यायालय और न्यायालय आ रही हूँ डिसाइड सर, करेगा। आ रही हूँ आपके इलेक्टर पास, आ ईडी रही नहीं हूँ। करेगी। नेहा जोशी, आप बड़ी मुस्कुरा रही थी जब मैंने ज्योतिषाचार्य को लेकर सवाल पूछा। आरोप कितना बीजेपी पार्टी पर लगता हुआ पूरे मामले में कि दिल्ली में चुनाव जीतने के लिए लोकसभा चुनाव है और इसीलिए आप चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी खत्म हो जाए पूरी तरीके से, क्योंकि वही एक पार्टी है जो मोदी को हरा सकती है। भाई क्या कर रहे हैं आप? ईडी सीबीआई का इस्तेमाल इसी तरीके से करते रहेंगे, लोगों को जेल भिजवाते रहेंगे? नमस्कार पूर्णिमा जी, नमस्कार। सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी इतने आत्ममुक्त हैं कि उनको लगता है पूरी देश की राजनीति की धुरी उन्हीं पर केंद्रित है और आम आदमी पार्टी के चीफ मिनिस्टर को जेल में डालकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। पहले तो यही हास्यास्पद है। अब हम विषय पे आते हैं। जो आपने सवाल निशान त्यागी जी से भी किया, उन सवालों को साइड स्टेप करते हुए हर बात कही, लेकिन उस विषय पर बात। सबसे पहले तो मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी आज कोर्ट ने क्या कहा था। कोर्ट ने कहा कि हमने याचिकाकर्ता के वकील को सुना, उनको सुना। इस कोर्ट का मानना है कि इस मामले में न्यायिक दखल की कोई गुंजाइश नहीं है। इस याचिका को हम खारिज करते हैं, कोई राहत नहीं दी। इससे पहले राउस एवेन्यू कोर्ट ने भी उनको राहत देने से मना कर दिया था। आज दिल्ली की जनता के सामने, देश की जनता के सामने कुछ तथ्य हैं। कोर्ट की जो सारी कार्यवाही आपको पता है पूर्णिमा जी, सब सार्वजनिक है आजकल। जो वहां दलीलें दी गई, जो वहां बातें रह गई, मैं दर्शकों का ध्यान इस पर लाना चाहूंगी कि कहीं भी पूरी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में जब सुनवाई हुई है, इनके वकील ने कहीं भी ये नहीं कहा है कि अरविंद केजरीवाल निर्दोष हैं। आप ध्यान दीजिएगा इस बात पे। ये अरेस्ट की संवैधानिकता पर लड़ रहे हैं, अरेस्ट नहीं होनी चाहिए थी, सीएम की इस पर लड़ रहे हैं, ये जेल से सरकार चलाएंगे इस पर लड़ रहे हैं। एक बार भी कोर्ट की पूरी कार्यवाही में आप मुझे दिखाइए जहां इन्होंने या इनके वकील ने ये कहा हो कि हम निर्दोष हैं। अब बार बार ये शरद रेड्डी की बात लेकर आते हैं, एक दूसरा विषय जिसे कहते हैं विषयांतर करने की कोशिश करते हैं। तो मैं इनको ये बता दूं कि बीआरएस को भी चंदा शरद रेड्डी ने दिया है, बीजेपी को भी देखा आया है, कई और पार्टियों को उन्होंने चंदा दिया है। ये सब डोमेन में ये बातें आ चुकी है। 10 नवंबर को शरद रेड्डी की अरेस्ट हुई थी। उसके बाद इनका कहना है कि 15 नवंबर को उन्होंने बीजेपी को चंदा दिया। अगले ही महीने अरे तो वो दलीलों में कह रहे हैं ना कि क्या गिरफ्तारी के लिए 4 बयान ही काफी हैं? 4 लोग बयान देंगे तो एक सिटिंग सीएम की गिरफ्तारी हो जाएगी क्या? नेहा जी, मेरी बहन ने मुझे त्यागी जी को मैं पूरा जवाब दूं। त्यागी जी, मैं अपनी बात कंप्लीट कर दूं। आपकी बात भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए करोड़ों रुपए दिए, करोड़ों रुपए देके आपकी बात बहुत शांति और विनम्रता से मैंने सुनी थी। कृपया डिबेट का डेकोरम बनाए रखें। जिसमें ये तरीका नहीं है डिबेट करने का, के जरिए चंदा दिया हो और ये कोई तरीका नहीं है पूर्णिमा जी डिबेट करने का। पार्टी ने 15 दिसंबर को ईटी ने शरद रेड्डी की जमानत का विरोध किया। उसके बाद आपके 4 शीर्ष नेता आज जेल में हैं। किसी भी को अगर वो निर्दोष हो, इतने लंबे समय तक जेल में रखना संभव नहीं है। आप 4 बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नेता जेल में हैं और किसी मामूली स्कैम ने नहीं, कई 100 करोड़ों का स्कैम दिल्ली की जनता के साथ, वहां के टैक्स पेयर के साथ हुआ है। और कोई छोटा मोटा स्कैम नहीं, लिकर स्कैम हुआ है। दिल्ली के बच्चों के भविष्य को अंधकार में धकेलने का ये स्कैम हुआ है। आज इस दोष में कोई क्रांतिकारी बन के नहीं जेल में गए अरविंद केजरीवाल जी, जो बात जोशी जी, आपकी मेरी बहन कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं, आम आदमी पार्टी के नेता गिरफ्तार हुए। अरे फिलहाल के लिए तो त्यागी जी एक ही बात है ना, फिलहाल के लिए तो एक ही बात है, एक ही बात नहीं है। साथ ही साथ में आप लोग फिलहाल के लिए, मैंने कहा लोकसभा चुनाव के बाद भले ही कह दीजिएगा कि अब हमारी राय जुदा हो चुकी है, लेकिन फिलहाल के लिए तो एक ही बात है ना सर। नहीं कहना होता क्या लोगों को?
एनडीए गठबंधन को तो हम सब एक ही मानते हैं। ठीक है नेहा जी क्या कह रहे हैं त्यागी जी सुन लेते हैं। त्यागी जी जल्दी से, फिर उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। नहीं, पर ये केजरीवाल जी को अपना मान रहे हैं या नहीं मान रहे, ये भी सुन लेते हैं ना। मैं कह रही हूं इनकी पार्टी के, इनके गठबंधन के चार ठीक है नेहा जी, नेता ठीक है त्यागी जी सुन लीजिए। मेरी बहन ने चलिए एक्सेप्ट तो किया कम से कम कि एक ऐसे व्यक्ति ने, पी शरद चंद्र रेड्डी ने, जिसने भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए करोड़ों रुपए भैया ये पब्लिक डोमेन में एक सेकंड मेरी बात सुनिएगा। ईशान त्यागी जी और नेहा जोशी जी मेरी एक बात आप दोनों लोग सुनिए। फिलहाल मैं चर्चा इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर नहीं कर रही हूँ और मैं उस पर मेजर टाइम नहीं दे सकती चर्चा का। आप दोनों से मेरी रिक्वेस्ट है, सुनिए, अगर स्केप बोर्ड बनाना है इलेक्टोरल बॉन्ड को तो किसी और दूसरे दिन जब चर्चा करेंगे ईशान त्यागी जी इलेक्टोरल बॉन्ड पर, तब उस पर विस्तार से बात कीजिएगा। आज मैं बात कर रही हूं अरविंद केजरीवाल। अगर अरविंद केजरीवाल को डिफेंड करना है तो बताइएगा सर। मैं दोनों से कह रही हूं कि मैं इलेक्टोरल बॉन्ड पर आज चर्चा नहीं कर रही हूं। आप ये बताइए पी शरद चंद्र रेड्डी इस मुद्दे से जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है, ये बताइए। क्योंकि त्यागी तो के कविता भी जुड़ी हुई है, के कविता ने नाम क्यों लिया अरविंद केजरीवाल का, जरा ये बताइए। साउथ लॉबी का भी तो बार बार नाम आता है ना ईशान त्यागी जी। बात करिए ना इन पे, आप बात करिए ना। मैं बात कर रही हूँ ना, मैं बात करती हूँ। ये कविता पे मैं बात कर रही हूँ, बताइए। दिनेश अरोड़ा पे मैं बात कर रही हूँ, बताइए। सरकारी गवाह बनने के बाद किसका नाम लिया? और उनसे उन्होंने 50 करोड़ रुपए का धंधा चंदा ले लिया और उस आदमी को डिफेंड कर रही है। ऐसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी क्यों डिफेंड कर रही है बताइए? अरे सर, जिस पर कमीशन खोरी का आरोप लगा है उसको भी तो डिफेंड अभी आप ही कर रहे हैं ना। आप भी तो किसी को डिफेंड कर रहे हैं जैसे बीजेपी कर रही है।